बशर के वसा में कशीदगी के खात्मे अमरीका और ईरान के दरमियान मुआहदे का मिशन। वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी फील्ड मार्शल सैयद आसिम मुनीर का खुसूसी पैगाम लेकर ईरान रवाना। मोहसिन नकवी के ईरानी सदर, स्पीकर और वज़ीर ख़ारिजा से मुलाकातें मुतवक्के। रवानगी से कबल मोहसिन नकवी की वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ से मुलाकात। वज़ीर आज़म ने ईरान का दौरे के हवाले से खुसूसी हिदायत दी। वज़ीर दाखिला ने वज़ीर आज़म को किर्गिस्तान के दारुल बिश्केक में होने वाली शंघाई ताउन कॉन्फ्रेंस के मौका पर अपनी मुख्तलिफ अहम मुलाकातों से भी आगाह किया। मुलाकात में मुल्क की मजमूई अमन व अमान और सिक्योरिटी सूरत हाल पर तफसीली तबादला ख्याल किया गया। वज़ीर दाखिला ने वज़ीर आज़म को मुल्क में अमन व अमान के क़याम और शहरियों के तहफ़्फ़ुज़ के लिए किए जाने वाले इक़दाम के बारे में ब्रीफिंग दी। मोहसिन नकवी पहले भी ईरान के मुतअद्दिद दौरे कर चुके हैं। आबराए हुर्मुज़ पर कंट्रोल की जंग, ईरान अमरीका कशीदगी फिर बढ़ गई। दोनों ममालिक एक दूसरे पर हमले। सेंटकॉम का कहना है कि अमरीकी तैयारे ने दागे गए 4 ईरानी ड्रोन्स के जवाब में गोरख और जजीरा कुशम में रडार तंसीबात को निशाना बनाया। अमरीकी फौज ने तमाम ईरानी ड्रोन्स को मार गिराया। पासरान इनकलाब का जवाब में अमरीकी फ़ज़ाई अड्डों को मिसाइलों से निशाना बनाने का दावा कहा। 4 टैंकरों पर फायरिंग भी की जो बगैर इजाज़त आपने हुर्मुज़ अबूर करने की कोशिश कर रहे थे। अमरीकी कार्रवाइयाँ जारी रहीं तो आपने हुर्मुज़ मुकम्मल तौर पर बंद कर दी जाएगी। अहम तरीन आबी गुजरगाह की मुकम्मल बंदिश का जिम्मेदार अमरीका होगा। ईरान के पास सिर्फ 21 से 22% मिसाइल बाकी हैं। इसके पास बिलाखिर मुआहदे के सिवा कोई रास्ता नहीं होगा। ईरान वो इक़दाम करने पर मजबूर होगा जिनका इसने कभी तसव्वुर नहीं किया। सदर ट्रंप का NBC न्यूज़ का इंटरव्यू, कहा कि जंग के हल में वक्त लगता है, ये काम फौरी नहीं होते। ईरान ने जंगबंदी के लिए डील पर इत्तफाक नहीं किया। इसकी वजह यह है कि वो ताकतवर और गयूर है। आपने हुर्मुज़ की सूरत हाल मामूल पर आने के बाद ही मुमकिन है तेल की कीमतें पहले से भी कम हो जाएं। ईरान के ताकतवर होने से मुतल्लिक मगरिब का डरावना ख्वाब अब हकीकत बन गया है। ईरानी सुप्रीम लीडर के मशीर डॉक्टर अली अकबर बालिती का कहना है कि ईरान मजीद मजबूत हो रहा है और तस्बराती नक्शा दोबारा तश्कील दिया जा रहा है। ट्रंप को आपने हुर्मुज़ पर दोबारा खुलवाने के लिए आर्जी मुआहदे की जरूरत है। खित्ते में समझौते का ख्वाब देखने वाले बहुत बड़ी तस्बराती गलती कर रखे हैं। दूसरी जानिब ईरानी सुप्रीम लीडर के मशीर मोहसिन रज़ाई ने वाज़ेह किया है कि सुप्रीम लीडर अमरीकी सदर डोनाल्ड ट्रंप से मुलाकात नहीं करेंगे। मौजूदा हालात में ऐसी किसी मुलाकात का कोई इम्कान नहीं है। आयतुल्लाह खामनाई के दफ्तर पर हमले के वक्त वहाँ मौजूद था, मुझे मलबे से बाहर निकाला गया। ईरानी वज़ीर ख़ारिजा का दावा। अब्बास लाकची के मुताबिक ईरानी सुप्रीम लीडर और अमरीकी सदर डोनाल्ड ट्रंप के दरमियान मुलाकात फिलहाल हकीकत पसंदाना नहीं लगती क्योंकि अमरीकी सदर ट्रंप हकीकी दुनिया में नहीं रह रहे। ईरानी वज़ीर ख़ारिजा का खित्ते में ईरान और सऊदी अरब के ताल्लुकात की अहमियत पर जोर। कहा, सऊदी अरब खित्ते का बड़ा मुल्क और अहम खिलाड़ी है। ईरान और सऊदी अरब मिलकर खित्ते में अमन और इस्तेहकाम और तरक्की ला सकते हैं। गिलगित बल्तिस्तान के इंतखाबी दंगल में सिर्फ चंद घंटे बाकी। अवाम आइंदा 5 साल के लिए अपने नुमाइंदे मुंतखब करेंगे। अबूरी सूबे के 24 हल्कों में 9.5 लाख से ज्यादा वोटर्स अपना हक राय दही इस्तेमाल करेंगे। आज़ाद उम्मीदवारों समेत मुख्तलिफ सियासी जमातों के तकरीबन 400 उम्मीदवार इंतखाबी मुबारके में हिस्सा ले रहे हैं। 10 अजला में होने वाले इलेक्शन में नून लीग और पीपल्स पार्टी समेत दीगर सियासी जमातों की जानिब से भरपूर इंतखाबी मुहिम चलाई गई। जलसे, जुलूस और कॉर्नर मीटिंग्स का एहतमाम किया गया। तमाम पोलिंग स्टेशन में इंतखाबी सामान की तरसील का अमल जारी है। पीपल्स पार्टी 3 नस्लों से आपके हक के हकमियत के लिए जदोजहद कर रही है। बिलावल भुट्टो का गिलगित बाल्तिस्तान के अवाम के लिए खुसूसी पैगाम। कहा, सबसे पहले जुल्फ़िकार भुट्टो ने राजशाही निज़ाम और FCR का खत्मा किया। अहले गिलगित बाल्तिस्तान को सब्सिडी दिलाई। शहीद बेनज़ीर भुट्टो ने 1994 में LFO के जरिए गिलगित बाल्तिस्तान में सियासी हुकूक की बुनियाद रखी।
सदर आसिफ अली जरदारी ने गिलगित बल्तिस्तान को शनाख्त दी। अब नई नस्ल की बारी है, हम सब मिलकर जिद्दोजहद करेंगे, 7 जून को तीर के निशान पर मोहर लगाएं। गिलगित बल्तिस्तान में हर तरफ शेर शेर की आवाजें आ रही हैं। मुस्लिम लीग नून को अवाम हमेशा कारकर्दगी की बुनियाद पर वोट देते हैं। मुखालफीन नून लीग पर कीचड़ उछाल कर वोट मांगते हैं। वज़ीर इत्तलात पंजाब आज़मा बुखारी का कहना है कि गिलगित बल्तिस्तान में मुस्लिम लीग नून के अलावा किसी जमात ने एक ईंट नहीं लगाई। तहरीक इंसाफ का वोट बैंक सिपर है। इनके लोग शोर मचा रहे हैं कि मुहिम नहीं चलाने दी जा रही। जिनके उम्मीदवार भी पूरे नहीं, वो कबल अज वक्त धांधली का वावेला किस मुंह से कर रहे हैं। पीपल्स पार्टी गिलगित बल्तिस्तान के इलेक्शन में क्लीन स्वीप करेगी। पीपल्स पार्टी के तमाम जलसों में हजारों लोगों ने शिरकत की। नून लीग के जलसे देखकर लगता था कॉर्नर मीटिंग हो रही है। कैप्टन सफदर के बयान पर रद्द-ए-अमल नहीं दूंगा। इनका सियासत में जो मुकाम है वो किसी से ढका छुपा नहीं। सीनियर सूबाई वजीर शर्जील मेमन की कराची में मीडिया टॉक कहा, यूनिवर्सिटी रोड को जुलाई के आखिर तक आवाम के लिए खोल दिया जाएगा। सियासत के नाम पर इंतशार फैलाने वालों से अब किसी किस्म की बात नहीं होगी। आज़ाद कश्मीर किसी अफरा तफरी का मुतहामिल नहीं हो सकता। हालात खराब हुए तो इमरजेंसी लग सकती है। वज़ीर आज़म आज़ाद कश्मीर फैसल लठौर ने 2 टोक अल्फाज में वाज़ेह कर दिया। एक्स पर जारी बयान में कहा कि रियासत पुरअमन एहतजाज का हक जरूर देती है, लेकिन ब्लैकमेलिंग और यरगमाल बनाने का नहीं। आप जैसे लोगों को प्रोफाइल पाकिस्तान में धरनों और जलाओ घिराव और फसादात तक महदूद है। आप तो तालिबान खवारिज तक के हामी हैं। सिर्फ इंतशार और धूस को सियासत समझने वालों को समझाया नहीं जा सकता। अवाम एक्शन कमेटी का बयानिया मुस्तरद और एहतजाज की नाकामी। आज़ाद जम्मू कश्मीर असम्बली में कायदे इस इख्तलाफ शाह गुलाम कादिर ने एक्शन कमेटी की हकीकत सामने रख दी। शाह गुलाम कादिर के मुताबिक अवाम एक्शन कमेटी ने पहले भी 2-3 बार अमन अमान खराब करने की कोशिश की। एक्शन कमेटी आज़ाद कश्मीर में अमन अमान की सूरत हाल खराब करना चाहती है। एक्शन कमेटी का अमन मुखालिफ एजेंडा नाकाम हो गया। अवाम ने एहतजाज का बायकॉट कर दिया। अमन अमान बरकरार रखने में पुलिस का किरदार काबिल सताइश है। शरपसंद अनासिर के सामने आज़ाद कश्मीर पुलिस ने अमन अमान को यकीनी बनाया। कानून शिकनी किसी सूरत बर्दाश्त नहीं की जाएगी। आज़ाद कश्मीर पुलिस का शरपसंदों को वाज़ेह पैगाम। पुलिस के मुताबिक रियासत भर में अमन अमान बरकरार रखने के लिए सिक्योरिटी के सख्त इक़दाम किए गए। क्रैकडाउन के दौरान अब तक 72 अफराद को गिरफ्तार कर लिया गया। शरपसंद अनासिर से असलहा और दीगर सामान भी बरामद हुआ। अवामी इमलाक को नुकसान पहुंचाने वाले के खिलाफ कार्रवाई जारी है। सोशल मीडिया पर बिला इश्तियाल अंगेज मवाद फैलाने वालों पर भी कड़ी नजर रखी जा रही है। शहरियों से अपील है कि अफवाहों और इश्तियाल अंगेजी से गुरेज करें और अमन अमान बरकरार रखने के लिए पुलिस से ताउन करें। बजट पर हुकूमत और अपोजिशन की मुशावरत का मामला। सदर आसिफ अली जरदारी की सरबराही में पीपल्स पार्टी का वफ्द आज रात हुकूमती वफ्द से मुलाकात करेगा। हुकूमती टीम की सरबराही नायब वज़ीर आज़म से हाथ करेंगे। मुलाकात नतीजा खेज साबित होगी। मेंबरान कमेटी पर उम्मीद आज की मुलाकात में तरक्याती बजट को हतमी शक्ल दी जाएगी। बजट पर बिलावल भुट्टो जरदारी की भी वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ से मुलाकात मुतवक्किल है। हुकूमत को हर जुमे को एक बजट का ऐलान कर देती है। पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतों में इजाफा हर तबका फिक्र के लोगों के लिए जुल्म है। हुकूमत अपनी नालायकी और करप्शन छुपाने के लिए कीमतों में इजाफा करती है। अमीर जमात इस्लामी हाफिज नईमुर रहमान की लाहौर में प्रेस कॉन्फ्रेंस। कहा, पेट्रोलियम लेवी के जरिए अवाम से पैसे बटोरे जा रहे हैं। अवाम से 105 रुपए लेवी की मद में वसूल किए जा रहे हैं। पेट्रोलियम लेवी खत्म ना की गई तो एहतजाज करेंगे। मारूफ सनत का एसएम तनवीर की हुकूमती फिक्स टैक्स स्कीम की तारीफ। कहते हैं कि छोटे दुकानदारों के लिए फिक्स टैक्स स्कीम टैक्स नेट को वसअत देने के लिए एक अहम कदम है। फिक्स टैक्स स्कीम के लिए वज़ीर ख़ज़ाना मोहम्मद औरंगज़ेब और वज़ीर ममलकत बिलाल अज़हर क़यानी की काबिश काबिल तारीफ है। स्कीम तजारती और दुकानदारों के तंजीमों की मुशावरत से तैयार की गई।
वज़ीर आला पंजाब का किसान दोस्त विजन पहली मरतबा काश्तकार को तमाम तर सहूलतें गाँव के करीब एक ही छत तले मुयसर। काश्तकार के लिए वन स्टॉप एग्रीकल्चर इनपुट मार्केट के दौर में दाखिल। 4 इस्लामी मॉडल एग्रीकल्चर मॉल कायम। मरीम नवाज का मजीद 10 इस्लामी मॉडल एग्रीकल्चर मॉल के लिए फौरी इक़दामात का हुक्म। मरीम नवाज का कहना है कि काश्तकार की सहूलत के लिए हर इक़दाम करेंगे। काश्तकार की तकदीर बदल चुकी, अच्छे दिन आ चुके। होशियार खबरदार, गर्मी अपना आप दिखाने को तैयार। महकमा मौसमियात के 7 से 17 जून के दौरान मुल्क के बेशतर इलाकों में शदीद हीट वेव की पेशगोई। इस्लामाबाद रावलपिंडी में 10 जून तक दर्जा हरारत मामूल से 5 से 7 डिग्री ज्यादा रहने का इम्कान है। पंजाब के बेशतर अजला में दर्जा हरारत 44 से 48 डिग्री तक जाने का इम्कान है। खैबर पख्तूनख्वा के मैदानी इलाकों में पारा 41 से 46 डिग्री तक जा सकता है। सिंध के कई अजला में पारा 48 डिग्री को छू सकता है। महकमा मौसमियात की हीट वेव के पेश नज़र अवाम बिलखुसूस बच्चों, खवातीन और बुजुर्गों को एहतियाती तदाबीर इख्तियार करने की हिदायत।